गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपका पर्सन थर्ड पर्सन की वजह से आपको भूल जाएगा, यानी कि अगर उसकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया है या आ रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या वो आपको भूल जाएंगे। तो बस यही टॉपिक है हमारा कि क्या थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको या आपके रिलेशन को या आपकी बातों को सबको भूल जाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जी कि क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। यहाँ पर तो बहुत सारे कार्ड्स जो है वो यहाँ पर नीचे गिर गए हैं, मैं इनको उठा लेती हूँ। ठीक है, चलिए। तो गाइस रेजोनेट करती है अगर आपसे मेरी रीडिंग, तो आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग का रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी रीडिंग आप देख रहे हो, रेजोनेट करे तभी आप इस रीडिंग को लॉन्ग पूरा देखिए। और अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो रीडिंग को आप बीच से छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा कार्ड है। चलिए, जनरल रीडिंग है गाइस, ऑल साइन के लिए है मेरी ये रीडिंग। ठीक है, अगर आप कोई भी साइन के हैं, किसी भी साइन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप मैरिड पर्सन है, अनमैरिड पर्सन है, कोई भी है, देख सकते हैं। ठीक है, अगेन रेजोनेट करे तभी देखिएगा। चलिए अब हम कार्ड ले लेते हैं। कार्ड काफ़ी अच्छे से मैंने सफल कर रखे हैं, यहाँ पर कर लिए हैं। और अब देखते हैं भाई कौन कौन से कार्ड आते हैं कि क्या थर्ड पर्सन की वजह से वो आपके रिलेशन को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है, एज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, द एम्परर, द एम्प्रेस, दोनों ही कार्ड आ गए हैं यहाँ पर, एम्परर एंड एम्प्रेस। द मून, द चैरियट, डेविल, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस कार्ड यहाँ हमारे पूरे आ गए हैं। अगर नीड होगी तो कार्ड को मैं और लूँगी। तो यहाँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप डिटेल के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा आपको मेरा नंबर, एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा आपको मेरा नंबर फॉर रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं पर्सनली रीडिंग जो कि 100% एक्यूरेट होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा चैनल है मेरा SM टैरोट कार्ड के नाम से, वहाँ पर भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं बहुत सारी रीडिंग्स जो है वो डालती रहती हूँ, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट फीलिंग। ठीक है, तो SM टैरोट कार्ड के नाम से जो चैनल है वहाँ पर भी रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए ये तो बातें हो गई, और अब स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड। तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो मुझे बहुत ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए आपका पर्सन थर्ड पर्सन में है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उसमें से मोस्टली लोगों के पर्सन इस टाइम थर्ड पर्सन के साथ एक्टिव हैं, यानी कि आपके रिलेशन में काफ़ी लोग, सब लोगों की मैं बात यहाँ इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है वो मैं इस टाइम एब्जॉर्ब कर रही हूँ। ठीक है, टैरो कार्ड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट मैं काफ़ी लोगों की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में, यानी कि आप दोनों के लाइफ में थर्ड पर्सन जो है वो एक्टिव है, इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से आपका रिलेशन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। देखिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपसे यहाँ पर, देखिए मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आ रही है इस टाइम पर वो आपकी भी हो सकती है,
क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन की भी होगी, वो चीज़ मैं आपको आगे क्लियर करूँगी कि अगर है मून की एनर्जी तो क्यों है आपके पर्सन की। बट यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी मून की देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत टेंशन हो रही है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है आपको। मेरे ख्याल में तो आप रात रात भर जागकर काफ़ी रात तक आप जागते रहते हो और आपको शायद नींद नहीं आती है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि आपको बहुत ओवरलोड टेंशन जिसे कहते हैं वो हो रही है आपके पर्सन की वजह से। और आपको रातों में नींद ना आना, टेंशन होना, भूख सही से नहीं लगना, हर टाइम एक ही बात आप सोचते रहते हो सारा दिन। आपके 24 आवर्स आपकी जो माइंड है उसको मैं देख रही हूँ कि वो पूरा तरीके से ब्लॉक हो गया है आपके पर्सन को लेकर। यानी कि आपका पर्सन जो है वो माइंड के अंदर गया है, बाकी सारी चीज़ें जो है जैसे कि ख़त्म, मतलब ब्लॉक कर रखी है आपने। केवल पर्सन है, बस उसी को सारा दिन सोचते रहते हो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 24 आवर्स। यानी कि आप अगर कुछ और भी काम कर रहे हो, आप वर्किंग हो, आपका घर है या आपका कोई रिलेशन है, सारी चीज़ों को छोड़कर आप केवल और केवल एक फोकस कर रहे हो आप अपने पर्सन के ऊपर। यानी कि 24 आवर्स वो दिमाग से निकलते ही नहीं है आपके। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ, और जिसको सोच सोच कर आप इतना ज़्यादा सैड हो रहे हो, इतना ज़्यादा सैड हो रहे हो कि पूरी तरीके से मैं क्या बताऊँ आपको। एक तरीके से डिप्रेशन, टेंशन और पूरी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने माइंड को प्लीज़ 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 पॉजिटिव कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव होंगे या इतना ज़्यादा टेंशन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैं जैसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ ऐसे रिलेशन में इस टाइप की प्रॉब्लम्स है कि थर्ड पर्सन एक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए आपका पर्सन जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी हो सकता है। यानी कि आपका पर्सन देखिए थर्ड पर्सन के साथ है, लेकिन वो काफ़ी हद तक, बहुत से लोग मेरे इस टाइम में ये देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। यानी कि वो आपके साथ रिलेशन में है, ठीक है, आपके साथ रिलेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशन को, ठीक है। लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो वो उसको भी लेकर चलना है और कोशिश ये कर रहे हैं कि आप भी उनके रिलेशन में हो, ठीक है। दोनों चीज़ों को चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप उनके रिलेशन में जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही रहो, और कोई भी गिला शिकवा नहीं करो, कुछ भी ना बोलो आप, ना आप ये बोलिए उनसे कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं या कहीं इंगेज हैं, क्योंकि जब भी आप ऐसी कोई भी बात बोलते हो तो लड़ाइयाँ, ईगो और टेंशन हो रही है, मैं जो देख रही हूँ। तो रेजोनेट करे तो प्लीज़ तभी देखिएगा, रेजोनेट नहीं करे तो स्टॉप कर दीजिएगा, आपके लिए नहीं है, ठीक है। जिसको रेजोनेट कर रही है उसी के लिए है रीडिंग, क्योंकि जो मैं कार्ड में देख रही हूँ मुझे वही बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप जब भी अपने पर्सन से बात करते हो थर्ड पर्सन के ऊपर, यानी थर्ड पर्सन को लेकर, कि आप किसी से बात करते हो, आप ऑनलाइन चैट करते हो और आप उनके साथ, मैं आपको देख रही हूँ कि आप ज़्यादा हैप्पी हो, ये वो कुछ भी, ठीक है। तो आपकी सिर्फ आर्ग्यू 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 और आर्ग्यू होती है आपके पर्सन के साथ। बट यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो कोशिश में ये लगा हुआ है कि वो आपके साथ और उनके साथ बैलेंस, दोनों के साथ बैलेंस बनाए, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो कोशिश में लगा रहता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी आप बात करते हो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपकी आर्ग्यू हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पर ये आ रही है कि भाई क्या थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको भूल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या जो भी है भूल जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए आपका पर्सन जो है, यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी थर्ड पर्सन है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि देखिए आपका पर्सन तो आपको, आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट है, इमोशनली दिल से अटैचमेंट है उसका। ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लॉन्ग टाइम तक वो आपके साथ रिलेशन में रहे, और इतने लंबे समय तक आपके साथ रिलेशन में रहे, लेकिन कोई थर्ड पर्सन या थर्ड जो पार्टी है वो एक ऐसा इंसान हो, एक ऐसा पर्सन हो जो पूरी तरीके से किसी को भी अपने कंट्रोल में करना या फिर पूरी तरीके से अपने वश में करना। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है यहाँ पर थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन सिर्फ अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है और अपनी ही रिलेशन को ग्रो करने में रहता है।
वो उसने पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके पर्सन को अपने वश में कर रहा है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड आया उसके अकॉर्डिंग ही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक लेडी दिख रही है आपको, और यहाँ पर एक ये लेकर बैठी हुई है जो पूरी तरीके से किसी को भी अपने वश में कर लेती है पूरी तरीके से। और जब वो अपने वश में कर लेती है किसी को भी, तो सिचुएशन उसी के जैसे, मतलब जैसा वो चाहती है वैसा होने लगता है, वैसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है आपकी भी, और आपका पर्सन जो है यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि आपका पर्सन जो है वो भले ही आपके साथ अभी रिलेशन में नहीं है, या फिर मूव ऑन हो रहा है, या फिर थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, लेकिन दिल से कहीं ना कहीं वो आपके साथ अटैच है, और इमोशनली अटैचमेंट जो है उसको वो आपसे है, तभी वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो है, कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा मैं बोलूँ तो थर्ड पर्सन उसके माइंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, जो भी हो। क्योंकि टैरो कार्ड सिर्फ एनर्जी बताते हैं, और कुछ चीज़ को नहीं बताते हैं, ना वो ही बताते हैं ना वो शी बताते हैं, ओनली एनर्जी बताते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही है कि थर्ड पर्सन फ्री नहीं छोड़ता है, उनके माइंड को पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। मतलब कैसे अट्रैक्ट करता रहता है मैं बताऊँ आपको, क्योंकि अगर वो दूर है, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तो वो ऑल सारा दिन मैसेजेस को सेंड करना, सारा दिन कॉल करना, बात करना, सारा दिन अपना एहसास दिलाना, पूरे दिन अपनी मौजूदगी को दिलाना कि भाई मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ वाली सिचुएशन। या फिर अगर साथ में रह रहे हैं थर्ड पर्सन, तो पूरे दिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना, अपनी चीज़ों को बताना, इस तरीके से दूसरे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, फोर्स करना, पूरी तरीके से कंट्रोल करना, अपने वश में करना, ये बहुत तरीके की चीज़ें। आप ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पर्सन कुछ भी करके उसको, आपके पर्सन को हमेशा ये याद दिलाना कि मैं आपके साथ हूँ, और मैं, मतलब आप मेरे को इग्नोर मत करो, मेरे को मत बोलो। तो यहाँ पर पूरे दिन इन्वॉल्व रहता है आपका पर्सन थर्ड पर्सन में, जिसकी वजह से आपका पर्सन का ध्यान जो है वो आपकी तरफ नहीं लग पाता है। और अगर वो लगाना भी चाहता है, अगर उसका माइंड में कहीं आती है कोई बात कि वो आपको याद कर ले, या वो आपको कॉल कर ले, या मैसेजेस कर ले, तो कहीं ना कहीं फिर अगेन चीज़ें जो हैं वो रिवर्स में हो जाती हैं, और थर्ड पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पर अपने वश में किया हुआ है थर्ड पर्सन ने, सीधी सी बात यहाँ पर। जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको भूला नहीं है, लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान अपना नहीं दे पा रहा है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर चैरिट का कार्ड है, जब ये कार्ड आता है किसी भी रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं किसी चेंज को बताता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखिए आपके पर्सन में एक चेंज आया हुआ है, इस टाइम पर मैं उसका चेंज देख रही हूँ, मैं ये चेंज देख रही हूँ उसके अंदर, ये पॉजिटिव चेंज है आपके लिए, ठीक है। अगर चेंज नहीं आया होता तो ये कार्ड नहीं आया होता, ये कार्ड आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंज आया है उनकी लाइफ में, उनकी थॉट में, और उनकी जो भी हो रिलेशन में, किसी भी चीज़ में। और वो चेंज शायद आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो शायद अब आपको समझ रहे हैं, और इतना ज़्यादा थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से यहाँ पर मैं बोलूँ कि अपनी तरफ फोर्स किया हुआ है, या पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है आपके पर्सन को, जिससे उसको इस टाइप की पावर या इस टाइप की कंट्रोल से उसको इरिटेशन होने लगी है, टेंशन होने लगी है, और वो किसी भी तरीके से कंट्रोल में इस टाइम से नहीं रहना चाह रहा है। उसमें चेंज आया है, वो चाहता है कि वो अब इस सिचुएशन से, जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बाहर निकले, और वो आपके पास दोबारा से, आपके पास लाइफ में जाए, और आपके पास दोबारा से रिलेशन को कंटिन्यू करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रीडम महसूस करता था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आए हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव कार्ड भी आए हुए हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। तो जो भी पॉजिटिव कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जब आपके साथ था रिलेशन में, तो वो फ्रीडम बहुत महसूस करता था, ठीक है, और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जो है वो एंजॉय करके जीता था। उसको कोई घुटन नहीं थी, क्योंकि शायद कहीं आप उसको फोर्स नहीं करते थे किसी भी चीज़ के लिए, आप उस पर कोई प्रेशर नहीं देते थे, आप किसी तरीके से उसको बहुत ज़्यादा कोई बाउंडेशन नहीं लगाते थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब वो कंपेयर करता है आप में और थर्ड पर्सन में, तब उसको समझ में आता है कि कौन मेरा जो है वो
अपना था और कौन जो है वो किसी स्वार्थ के लिए मेरी लाइफ में आया है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन जो है वो बन रही हैं, यहाँ पर ये चेंज आया हुआ है। तो आपका पर्सन जो है वो आपको अब समझ रहा है और आपकी बातों को भी समझ रहा है, और आपने शायद जो भी अटैचमेंट था आपका वो इस चीज़ को समझ रहा है। कहते हैं ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए, धीरे धीरे आए। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पर्सन पूरी तरीके से जो है वो अब हर बात को बहुत गंभीरता से मैच्योरिटी के साथ समझ रहा है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी को कुछ चीज़ समझाते हैं ना, तब समझ में नहीं आती। कुछ चीज़ें होती है जो वक्त के साथ, हालात के साथ इंसान अपने आप समझ जाता है। तो समझ लीजिए ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर कि जब उन्होंने खुद देखा, खुद महसूस किया कि किस तरह की सिचुएशन है, एक थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से हमारी लाइफ जा रही है, किस तरीके से हमें जो है प्रॉब्लम्स पड़ रही है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब वो महसूस कर रहे हैं और वो आपको ही याद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि नहीं, आपका पर्सन भले ही उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी रही होगी कि वो थर्ड पर्सन में गया होगा, कि थर्ड पर्सन के अट्रैक्शन के चक्कर में वो आपको थोड़ा सा माइंड से निकाला हो, उसने इग्नोर किया हो, बट अभी की जो सिचुएशन है उसे सारी बातें जो पिछली पास्ट में जो खुशनुमा पल थे उसके, जो एन्जॉय उसने किया, जो लाइफ में अच्छी तरह जिया, सारी चीज़ें जो है वो अब याद करता है। और इन सारी चीज़ों को वो पल पल याद करता है। मैं तो ये बोलूँगी कि पल पल वो महसूस करता है। तो गाइज़ यही थी रीडिंग। आई होप सो रेजोनेट की हो, आपके साथ की हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड बाय बाय।